नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ फ्रंट्स। हमने कल के लेक्चर में चर्चा करी थी रिगार्डिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेट स्ट्रीम्स। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको जाकर देखें, बिकॉज जेट स्ट्रीम्स और फ्रंट्स के टॉपिक को समझना काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग साइक्लोन्स के टॉपिक को समझना चाहते हैं तो। राइट नाउ फ्रंट्स के टॉपिक को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आपको फ्रंट्स का टॉपिक समझ आ जाता है तो साइक्लोन्स का जो टेम्परेट साइक्लोन्स का हिस्सा है वो आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। बिकॉज अगर फ्रंट्स समझ आ गया तो टेम्परेट साइक्लोन्स डायरेक्टली फ्रंट्स के साथ संबंध रखते हैं, इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन्स आपको सीधे सीधे यहां पे समझ आ जाएंगे। साथ ही में फ्रंट्स का टॉपिक इसलिए भी इरेलीवेंट बन जाता है बिकॉज फ्रंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आ चुका है कि फ्रंटोलिसिस क्या होती है, फ्रंटोजेनेसिस क्या होती है और फ्रंट्स के अलग अलग जो है प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड है तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल एंड एनीवेयर एल्स एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि अनअकैडमी का जो एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही होने वाला है। अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेना ना भूलें यूजिंग द रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इसमें जो प्राइजेस हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर को 2000 से आपका प्राइस बढ़ने वाला है और कॉम्बो का प्राइस आपका बढ़ने वाला है अप्रॉक्सीमेटली ₹3000 से। लेकिन अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द डिस्काउंट्स, आपको यहां पर मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम जो भी आप यहां पे चूज करते हैं। इसके साथ ही में डेडिकेटेड बैचेस जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 2022 के बच्चों के लिए ये वाले बैच, 2023 के बच्चों के लिए ये वाले बैच, और ये बैचेस आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। साथ ही में आपके लिए ये वाला जो मेरा कोर्स है ये भी अवेलेबल करवाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 दिसंबर, जिसमें कि हम लोग साइंस एंड टेक कवर करने वाले हैं, खास रूप से 2021 के उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मेंस की परीक्षा में आने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यूजिंग द अनि यूपीएससी कोड इन द अपकमिंग यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट, जिसमें कि ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बनवाए गए हैं। राइट, तो फ्रंट्स को पहले समझ लेते हैं। इनकी डेफिनेशन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। ज्योग्राफी में आपने इस चीज को देखा होगा और इस चीज को इनफैक्ट काफी ज्यादा जो है वो आपने अप्रिशिएट भी किया होगा कि किसी भी चीज को समझना है तो उसकी विशेषताओं को समझ लीजिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए, आपको वो पूरी की पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। फ्रंट्स क्या चीज है? ये एक इंक्लाइंड जोन होते हैं अलोंग विच टू अपोजिंग एयर मासेस हैविंग द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर टेम्परेचर, देयर ह्यूमिडिटी, देयर डेंसिटी, देयर प्रेशर, दे कन्वर्ज टुगेदर। एक बार फिर से पढ़ता हूं डेफिनेशन को आसान तरीके से समझने के लिए। फ्रंट क्या चीज है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। चलो हमने इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, हम लोग एक नीचे का रेफरेंस प्लेन बना देते हैं टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अलोंग विच टू अपोजिंग एयर मासेस, एयर मासेस का चैप्टर आपको याद होगा, पढ़कर आए थे हम लोग। तो दो आपके एयर मासेस हैं जो कि अपोजिंग है, यानी कि एक एयर मास इधर से आ रहा है और एक एयर मास आपका इधर से आ रहा है। अपोजिंग लिखा हुआ है यानी कि आमने सामने से आ रहे हैं। साथ में लिखा हुआ है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कंट्रास्टिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और डेंसिटी। ये चार आपके फीचर्स यहां पे मेंशन है कि भाई इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है ये अलग होना चाहिए, उसकी जो ह्यूमिडिटी है इसकी जो ह्यूमिडिटी है अलग होनी चाहिए। सेम गोज फॉर प्रेशर एंड डेंसिटी कि ये इसके फीचर्स हैं, ये सारे के सारे अलग होने जरूरी हैं। अगर ये आपके तीन कंडीशंस पूरे हो जाते हैं तब जाकर दोस्तों बन जाता है एक बहुत ही बेहतरीन सा फ्रंट। देखिए मैंने फ्रंट आपके लिए लिखा भी इंक्लाइन प्लेन पर है। ये वाला जो आपका इंक्लाइन प्लेन है ना, ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है बेसिकली ये आपका कहा जा रहा है फ्रंट। समझ आई बात? नाउ एन एक्सटेंसिव ट्रेडिशनल जोन बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस इज कॉल्ड एज द फ्रंटल जोन। यानी कि एक तो आपका फ्रंट हुआ जो कि मैंने बनाया, अब ये जो पूरा का पूरा जोन बन गया है, ये जो पूरा का पूरा जोन यहां पे तैयार हो गया है ना, इस पूरे के पूरे जोन को फ्रंटल जोन का भी नाम दिया जाता है। लिखा गया है कि फ्रंटल जोन इज इंक्लाइंड एट द लो एंगल टू द अर्थ सरफेस, और फ्रंट्स जो हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि इसमें आपको काफी बड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं इन एयर टेम्परेचर अक्रॉस अ फ्रंट एंड द बेंडिंग आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल इसके कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो आपको टेम्परेचर मिलने वाला है
और यहां पर जो आपको टेम्परेचर मिलने वाला है, जो यहां पर डेल्टा टी होने वाला है, यानी कि T1 माइनस T2 या फिर जो भी T2 माइनस T1, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी लार्ज। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि आपको फ्रंट की डेफिनेशन में ध्यान रखनी है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी, डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। इस पॉइंट को एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए कि यहां पे स्टेशनरी फ्रंट लिखा हुआ है, वी आर इग्नोरिंग दिस पॉइंट ओवर हियर। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये सामने से आ रही है कूल एयर, यहां से आ रही है वार्म एयर। पुराने बेसिक्स को याद करेंगे, वार्म एयर क्या होती है? वार्म एयर लाइटर होती है, कूल एयर जो है वो डेंसर होती है। अब देखिए दोनों की डेंसिटी में फर्क है, यानी कि ये जो भारी वाली एयर है ये नीचे रहेगी, जो वार्म एयर है ये ऊपर जाएगी, और ये आपकी ऊपर जाना शुरू करेगी जब ये इस कूल एयर से आकर के टकराएगी। इसको समझिए, ये आपकी ठंडी एयर है, ये आपकी गर्म एयर है, दोनों आके टकरा रही हैं, ये ऊपर जाना शुरू कर रही है बिकॉज यहां पर एक फ्रंट बन चुका है। और ये जो आपका फ्रंट है मैंने आपके सामने बनाया, ये आपका फ्रंट बन गया इस तरीके से। समझ आई बात? ये आपका नीचे का बेस सरफेस है जो कि आपका रेफरेंस है। इधर से आपका दो अपोजिंग एयर मासेस आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वार्म एयर है तो इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर भी अलग होगा, ह्यूमिडिटी भी अलग होगी, और डेंसिटी तो आपके सामने ही अलग होती ही है, जिसके चलते यहां पर आपकी ये हवा ऊपर बढ़ना शुरू कर चुकी है। तो ये है आपका एक बेसिक सा फ्रंट। नाउ फ्रंट जो है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है। ऑब्वियसली जब आपकी हवा ऊपर जाना शुरू होगी, याद कीजिए हमने डिस्कस क्या किया था? हमने डिस्कस किया था समथिंग कॉल्ड एज फ्रंटल रेनफॉल in the very very important chapter of rainfall. Can you recall that part? I hope you can recall that part. Frontal rainfall में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी एक हवा जो है वो ऊपर जाना शुरू करती है तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर हवा की क्या होना शुरू होगी? कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये 4 वर्ड्स मैंने आपको याद करवाए थे, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। राइट गाइस, यहां पर देखिए फ्रंट इज ऑल्सो अ जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर, कूलिंग ऑफ द राइजिंग हॉट एंड ह्यूमिड एयर, कंडेंसेशन ऑफ दैट एयर, क्लाउड फॉर्मेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल। तो सबसे पहले तो लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता है, और बाकी के 4 चीजें तो हमें याद ही हैं कि कूलिंग होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिल जाती है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, यानी कि जिसमें आपका फ्रंट पैदा हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रंटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पैदा होना। तो फ्रंटोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि यहां पर आपका फ्रंट पैदा हो रहा है। अगर इसके विपरीत हो रहा है, यानी कि फ्रंट का यहां पर डेथ हो रहा है, फ्रंट का यहां पर डिसोल्यूशन हो रहा है, फ्रंट का यहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर फ्रंट डाई आउट कर रहा है, उस चीज को फ्रंटोलिसिस कहा जाता है। बिल्कुल, लाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डेथ होना। तो फ्रंटोजेनेसिस इज ऑपोजिट ऑफ द फ्रंटोलाइसिस। अब आप समझ गए होंगे फ्रंट क्या चीज है। यहां पर आपको बता दिया मैंने, एक इंक्लाइंड प्लेन है, 2 अपोजिंग एयर मास आते हैं, दोनों के जो विशेषताएं हैं वो अलग होनी चाहिए, तब जाके फ्रंट फॉर्म होता है। और ये वाले जो फ्रंट जब फॉर्म होते हैं तो ये वाले आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, एंड ये वाले प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। अगर इसका उल्टा प्रोसेस होगा तो उसको फ्रंटोलिसिस कहा जाएगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कई बार पूछा गया है कि फ्रंटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। आई थिंक ये वाली चीज आपको अब तक समझ आ गई होगी कि नेसेसरी कंडीशंस कुछ मुश्किल नहीं है। हमने क्या समझा, यही वाली चीज को रिपीट करने वाला हूं। नंबर 1, एयर मास होने बहुत जरूरी हैं जो कि एक दूसरे के सामने आए। नंबर 2, उनके अंदर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं ये होनी अनिवार्य हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्टिंग नहीं होंगी तब आपका फ्रंट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पर से भी ठंडी एयर आ रही है, यहां पर से भी ठंडी एयर आ रही है, तो भाई दोनों अगर टकरा भी जाएंगी तो दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि आपका इंक्लाइन प्लेन तो पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऊपर नहीं जाएगी, इंक्लाइन प्लेन पैदा नहीं हुआ तो फ्रंट बनेगा ही नहीं। इसीलिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं फ्रंटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ 2 अपोजिंग एयर मासेस हैविंग कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। पहला पॉइंट तो ये है, ये जो 2 अपोजिंग एयर मासेस हैं इनके अंदर कंट्रास्टिंग टेम्परेचर होने बहुत जरूरी है। एक आपका एयर मास जो है वो कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड होगा तो ड्राई होगा, ड्राई होगा तो हैवी होगा, व्हाइल द अदर शुड बी हॉट, ह्यूमिड एंड लाइट। तो काफी सिंपल सी बात है, इसको भी हम याद कर लेंगे अभी के अभी कि यहां पर जो आपका कूल एयर मास है ये क्या है? ड्राई है और ये हैवी है। ठीक है, कूल है, ड्राई है, हैवी है। ये आपका वार्म एयर मास है, वार्म को मैं मेंशन करने वाला हूं हॉट के नाम से। तो ये आपका हॉट है, ये आपका ह्यूमिड है और ये आपका लाइट है। देखिए तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई, कोल्ड और हॉट यानी कि टेम्परेचर अलग, ये ड्राई और ये आपका ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिडिटी अलग, और ये आपका क्या है? ये आपका
जो है हैवी है, ये लाइट है, यानी कि डेंसिटी भी अलग, सारी की सारी विशेषताएं अलग हो चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है। टू अपोजिंग एयर मासेस मस्ट हैव कंट्रास्टिंग टेम्परेचर्स, ठीक है, ये बता दिया है। ऐसे कंडीशंस में द कोल्ड एंड द डेंसर एयर मास बीइंग हेवियर इन्वेड्स द एरिया ऑफ द वार्म एंड द लाइट एयर मास। और उसके बाद दोनों के दोनों एयर मासेस मस्ट मूव इन द फेस टू फेस डायरेक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि उनका अपोज करना बहुत जरूरी है, तो वही दो बातें जो यहां लिखी हुई थी उन्हीं को मैंने थोड़ा इलैबोरेट करके यहां लिख दिया है कि दोनों के दोनों एयर मासेस जो हैं वो कन्वर्ज करने जरूरी हैं। अगर मान लीजिए दोनों के दोनों एयर मासेस कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर रहे हैं तो दोस्तों फ्रंट कैसे बनेगा? दोनों की दोनों हवाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं पर जाके मिलने नहीं वाली हैं, तो फ्रंट बनने की संभावना पैदा ही नहीं होती है। बस इतनी सी कहानी आपको जाननी थी। अब हम अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। इसको समझ लेते हैं। On the basis of nature of convergence, relative aggression of the air masses and the stage of front formation, आपके अलग अलग तरह के फ्रंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला है स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा है वार्म फ्रंट, तीसरा है कोल्ड फ्रंट, चौथा है ऑक्लूडेड फ्रंट। ये समझने काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी देख लीजिए कि ये आपको कई सारी किताबों में देखने को मिलेगा, हालांकि मैं इस चीज को यहाँ पे रेफरेंस नहीं मान रहा हूं, बट इन केस आपको बुक्स में देखने को मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो वार्म फ्रंट है उसको हमेशा ही इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, ये वाला। जो कोल्ड फ्रंट है उसको इस तरीके से किया जाएगा। जो स्टेशनरी फ्रंट है उसमें ये और ये देखने को मिलता है। जो ऑक्लूडेड फ्रंट है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। द रीजन कि मैं इसको यहां पर फॉलो नहीं करता, बिकॉज दोस्तों मेंस के पेपर में इतना टाइम नहीं कि हम लोग वहां पे बैठ के कलरिंग करें और इस तरह के डायग्राम्स को बनाएं। हम लोग बहुत ही सिंपल डायग्राम्स को बनाने वाले हैं, राइट। नंबर 1 फ्रंट को समझ लेते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। इस स्टेज में क्या होता है? आपके आने वाले वही दो एयर मासेस हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। आने वाले जो आपके एयर मासेस हैं वो वही वाले दो हैं, एक इधर से आ रहा है और एक आपका इधर से आ रहा है। जस्ट टू शो यू, ठीक है, मैंने 2-3 लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ये आपका नीचे ग्राउंड का सरफेस है और यहां से आपका एयर मास आ रहा है। इसको मैंने दिखा दिया कि ये कोल्ड एयर मास है और इसको मैंने दिखा दिया कि ये वार्म एयर मास है। अब इसमें क्या हुआ? In this stage, two air masses having contrasting physical properties rest against each other without showing any major movement। यानी कि दोनों के दोनों आपके जो एयर मासेस हैं उसमें प्रॉपर्टीज तो कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के सामने आमने सामने भी आ रहे हैं, लेकिन कोई मेजर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि यहां पर जो हमने देखा कि भाई ये कोल्ड एयर मास है तो ये इस तरीके से, सॉरी, जो कोल्ड एयर मास है ये आपका नीचे रहेगा, वार्म ऊपर जाएगा, तो ये इस तरीके से फ्रंट का बनना था, ये फ्रंट बनना था और ये ऊपर जाना था। लेकिन ये दोस्तों आपको यहां देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इन दोनों में बीच में कंट्रास्ट है ना, एक्चुअली वो ज्यादा नहीं है। वेदर रिमेन्स स्टेबल जनरली बट समटाइम्स इट्स रेन्स ऑल्सो। समटाइम्स लिखा हुआ है कि कभी कभार यहां पे बारिश आपको देखने को मिल सकती है। फ्रंट का पूरा सिलसिला बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। लिटिल और नो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्रंट, इसको कहा जाता है एक स्टेशनरी फ्रंट। समझ आई बात? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर स्टेबल। मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जब अनस्टेबल होती हैं या फिर इनस्टेबल होती हैं तब जाके बारिश होती है। हाउएवर इसको फ्रंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यहां पर भी चेंज होती हैं अक्रॉस द स्टेशनरी फ्रंट। सवाल ये आता है कि भाई जब ये आपका फ्रंट पैदा ही नहीं हुआ, जब ये एक हवा का टुकड़ा ऊपर जाना शुरू ही नहीं करा, तो सर इसको हम लोग फ्रंट क्यों बोल रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग इट अ फ्रंट? असल में इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको जब आप क्रॉस करते हैं तो क्या आपको टेम्परेचर में बदलाव देखने को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। ह्यूमिडिटी में बदलाव देखने को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। और आपको डेंसिटी में बदलाव देखने को भी मिलता है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इसको भी फ्रंट का नाम दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली इस फ्रंट में आपको इंक्लाइंड जोन देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2 आ जाता है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट को समझाऊंगा अलॉन्ग विद द कोल्ड फ्रंट। ध्यान से सुनेंगे। वार्म फ्रंट में क्या होता है? वही चीज होने वाली है कि आपका जो वार्म एयर है वो कोलाइड करेगा किसके साथ? वार्म एयर कोलाइड करेगा विद द कोल्ड एयर। चलो ठीक है, समझ गए, इतनी बात को समझ गए। वार्म एयर कोलाइड कर रही है कोल्ड एयर के साथ। इसको मैं इस बार नाम देने वाला हूं वार्म एयर, इसको मैं नाम देने वाला हूं कोल्ड एयर। ठीक है। कोल्ड एयर क्या है? कोल्ड एयर काफी हैवी है। कोल्ड एयर जो है वो काफी ज्यादा डेंस है। ठीक है, एच यहां पे हैवी को डिनोट कर रहा है। वार्म एयर क्या है? वार्म एयर काफी लाइट है और वार्म एयर जो है वो आपकी क्योंकि लाइट है तो ये ऊपर बढ़ने वाली है। चलो ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए फ्रंट को ड्रॉ कर रहा हूं। वार्म एयर जब यहां पर आके कोल्ड एयर के साथ भिड़ेगी तो वार्म एयर ऊपर राइज करना शुरू करेगी। बिल्कुल सर सही बात है, नो डाउट अबाउट दैट। वार्म एयर ने ऊपर राइज करना शुरू कर दिया है। चलो इस बात से हम लोग सहमत हैं। ये देखिए फ्रंट इज मूविंग दिस वे, वार्म एयर ऊपर जाना शुरू कर दी है। वार्म एयर ऊपर जाएगी तो क्या होगा? ध्यान से, कूलिंग, कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होती है? बारिश होती है। तो भाई वार्म एयर ऊपर जाएगी, वार्म एयर ने ऊपर जाके क्लाउड बनाना शुरू कर दिया और यहां पर बारिश करवानी शुरू कर दी। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं?
यहां पर बारिश करवानी शुरू कर दी। डन है, ऑल राइट। बस इतनी सी बात जाननी है, अभी इतनी बात जाननी है। अब कोल्ड फ्रंट में क्या हुआ? कोल्ड फ्रंट में भी सेम चीज होती है कि वार्म एयर इधर से आई, इधर से आपकी कोल्ड एयर आई, ठीक है, ठीक है। अब वार्म एयर फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करेगी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाता हूं मैं। अब वार्म एयर फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, ठीक है। फर्क क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। वार्म एयर यहां पर भी ऊपर जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, यहां पर जो मेरी स्लोप थी, जो मेरा एंगल बन रहा था विद द सरफेस, वो कम था, लेकिन यहां पर जो मेरा एंगल बन रहा था वो काफी ज्यादा है। तो यहां पर जो ये वाली आपकी वार्म एयर थी, ये आपका वार्म फ्रंट है, ये आपका वार्म एयर मास है, ये आपका कोल्ड एयर मास है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये काफी ऊपर चला जाता है और यहां पर आपके अलग तरह के क्लाउड्स बनने वाले हैं, अलग तरह के बादल बनने वाले हैं। समझ आई बात? राइट। अब देखिए, वार्म फ्रंट जो है और कोल्ड फ्रंट जो है उसमें फर्क केवल इतना ही है कि वार्म फ्रंट के केस में जो कोल्ड फ्रंट है वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। सॉरी, वार्म फ्रंट के केस में जो कोल्ड एयर मास है वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, लेकिन जो कोल्ड फ्रंट के केस में जो आपका कोल्ड एयर मास है, इट इज हाईली अग्रेसिव, हाईली एक्टिव, हाईली अग्रेसिव। ये यहां पर आपका उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। अगर आपका उतना अग्रेसिव नहीं होता कोल्ड एयर मास, इसीलिए वार्म एयर मास ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर ये हाईली अग्रेसिव होता है, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा तेजी से आपका ऊपर जाने को आपको देखने को मिलता है। बस इतना फर्क है वार्म फ्रंट में और कोल्ड फ्रंट में। कहानी आपके सामने लिखी हुई है। वार्म फ्रंट इज दैट जेंटल स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस along which the warm and the light air becomes active and aggressive and rises slowly over the cold and the dense air. Due to this जो आपकी कंडेंसेशन है, it takes place gradually. It leads to क्लाउड फॉर्मेशन, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन दोनों में अलग होते हैं। इसमें आपके निम्बो स्टेटस हैं, इसमें आपके ऑल्टो स्टेटस हैं और इसमें आपके दोस्तों सिरो स्टेटस क्लाउड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कोल्ड फ्रंट के केस में एक ये वो वाला स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस है along which the cold air becomes aggressive and invades the warm air territory, और यहां पर जो आपकी स्लोप है ये जेंटल नहीं, हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? स्टीप। वहां पर हमने जेंटल वर्ड यूज किया, यहां पर आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलती है। और इसीलिए इसमें जो आपके बादल बनेंगे वो कॉलीफ्लावर शेप्ड वाले जो बादल होते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि बहुत बारिश करवाते हैं छोटे से एरिया में, वो वाले क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये डायग्राम्स आपके इसी तरीके से बनेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रंट है ये कैसे एकदम से ऊपर गया। आप इसकी देख सकते हैं स्लोप कैसी है, स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं स्लोप उतनी ज्यादा नहीं है, आपको कम स्लोप देखने को मिलती है। तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बनाया है डायग्राम वो भी बना सकते हैं। दोनों ही डायग्राम यहां पे चल जाते हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, दैट इज द वार्म एंड द कोल्ड फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों फ्रंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके साइक्लोन्स को समझने में यही आपकी मदद करने वाले हैं। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ऑक्लूडेड फ्रंट। अब देखिए हो क्या रहा था कि इधर से आपकी ये वाली हवा आ रही थी, इधर से आपकी ये वाली हवा आ रही थी, और ये एक हवा लाइटर होने की वजह से ऊपर जाना शुरू कर दी थी। अब दोस्तों एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि सारी की सारी लाइटर हवा ऊपर चली जाएगी। तो जी हाँ, ये वाली जो आपकी हवा है जो कि इधर से आ रही थी, जिसको कि हम लोग कोल्ड एयर मास बोल रहे थे, लेट अस कॉल इट द कोल्ड एयर मास, ये वाली हवा यहां पर आ गई है। और जो आपकी वार्म एयर मास है, इसको ऊपर बना देता हूं, ये वाली हवा दोस्तों कंप्लीटली ऊपर जा चुकी है। वार्म एयर मास कंप्लीटली ऊपर जा चुकी है। इस चीज को कहा जाता है occluded front. When warm air mass is completely raised over the cold air mass, it is then referred to as the occluded front. ठीक है, तो इस केस में भी आपको किसी प्रकार की कोई यहां पर इंस्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। जो भी इंस्टेबिलिटीज, जो भी बारिशें, जो भी क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वो वार्म और कोल्ड के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती है। ये फाइनल डायग्राम्स आपके सामने हैं, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। ये देखिए आपके सामने है कोल्ड फ्रंट, आपके सामने है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में एयर मास ऊपर गया, ठीक है, और आपका कोल्ड फ्रंट में जो आपका एयर मास है ये काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। ऑक्लूडेड फ्रंट में आपके एयर मासेस जो है वो कंप्लीटली, ये देखिए नीचे ये भी कोल्ड एयर मास, ये भी कोल्ड एयर मास, ये आपका वार्म एयर मास ऊपर आ चुका है। स्टेशनरी फ्रंट में दोनों आपके अलग अलग एयर मासेस यहीं पर हैं, लेकिन फ्रंट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर आप इसके अक्रॉस जाएंगे तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। ये भी आप देख सकते हैं वेदर फ्रंट्स शॉर्ट की यहाँ पे दी हुई है, हालांकि ये उतनी रेलिवेंट नहीं है बिकॉज इसको आप एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यही आपको यहाँ पर देखना है, आपके लिए बेस्ट डायग्राम अवेलेबल हो चुका है। ये चीज अगर आपको समझ आ गई, अगले लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी जब हम लोग बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स की। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, केवल 3 चीजों की बात करी है मैंने। फ्रंट्स, उनकी डेफिनेशन क्या होती है,
कंडीशंस फॉर द फ्रंटोजेनेसिस, और नंबर 3 उनके टाइप्स क्या होते हैं। दैट्स इट, इतना सा आपका चैप्टर है फ्रेंड्स का। सीधा सवाल आएगा, इस छोटी सी वीडियो की मदद से आप उस सवाल को बड़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।